हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। डार्विन के अनुसार जैव विकास कैसे हुआ? जैव विकास का आधुनिक संश्लेषणात्मक सिद्धांत क्या है? विवेचना कीजिए। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है डार्विनवाद। यहाँ पर हम देखेंगे डार्विन के उद्विकास के सिद्धांत के बारे में कि डार्विन के अनुसार जो उद्विकास है या जैव विकास है उसका क्या कारण है। तो यदि डार्विन के सिद्धांत की बात करें तो डार्विन के अनुसार प्राकृतिक वर्ण ही उद्विकास के लिए उत्तरदायी है। डार्विन के अनुसार प्राकृतिक वर्ण ही उद्विकास के लिए उत्तरदायी प्राकृतिक वर्ण ही उद्विकास के लिए उत्तरदायी है। इनके अनुसार जब अस्तित्व के लिए संघर्ष होता है तो केवल वही जीव जीवित रहते हैं जिनमें लाभदायक विभिन्नताएं होती हैं। ऐसे जीव जिनमें लाभदायक विभिन्नताएं होती हैं यानी ये योग्यतम होते हैं और इन योग्यतम जीवों को प्रकृति द्वारा चयनित कर लिया जाता है। इसे ही प्राकृतिक वर्ण कहा जाता है। अर्थात योग्यता अनुकूलन क्षमता का अंतिम परिणाम होती है तथा प्रकृति के द्वारा चयनित कर ली जाती है। डार्विन के अनुसार योग्यतम प्राणी ही अपने विशेष लक्षणों के कारण लैंगिक प्रजनन के लिए संभोगी साथी को पाने में सफल होते हैं। इसे लैंगिक चयन भी कहा जाता है। इस प्रकार डार्विन के अनुसार प्राकृतिक वर्ण ही जैव विकास के लिए उत्तरदायी मुख्य कारक है और इसी के कारण जैव विकास हुआ है। अब यदि हम आधुनिक संश्लेषणात्मक सिद्धांत की बात करें तो यह सिद्धांत हक्सले द्वारा प्रस्तुत किया गया था और इस सिद्धांत के अनुसार नई जाति की उत्पत्ति इसके लिए प्राकृतिक वर्ण तथा जननिक पृथक्करण दोनों ही कारक जो हैं वे उत्तरदायी हैं। इनमें से प्राकृतिक वर्ण विभिन्न समष्टि को विभिन्न अनुकूली दिशाओं की तरफ मोड़ता है व भौगोलिक बाधाओं द्वारा उनके बीच जननिक पृथक्करण होने से कुछ समय बाद नई जाति का उद्विकास हो जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार विकास हेतु जो आवश्यक तत्व हैं वे निम्नानुसार हैं। जीन उत्परिवर्तन, इसके अलावा गुणसूत्र संख्या व संरचना में परिवर्तन, इसके साथ ही जीन पुनर्योजन, प्राकृतिक वर्ण जननिक पृथक्करण, संकरण तथा माइग्रेशन या प्रवास, ये सभी तत्व उद्विकास के लिए जरूरी हैं। इस प्रकार हमने डार्विनवाद तथा आधुनिक संश्लेषणात्मक सिद्धांत को देखा। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।